दंग है सब ये देख कर, आधा इधर आधा उधर। आपको देखकर मैं भी दंग हूं, आधे इधर और आधे इधर। ये बनारस में ही हो सकता है। कितना बड़ा प्रोग्राम छोटे से रास्ते में हो जाए तो आधे इधर आधे उधर। मगर आयत करीमा से जोड़ करके सुनिए, दंग है ये देख कर, दंग है सब ये देख कर, आधा इधर आधा उधर। हो गया पल में कमर, कमर मन चांद, हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। अरे चांद क्या, चांद क्या, आसमां को भी गर कहते हुजूर। चांद क्या, आसमां को भी गर कहते हुजूर, होता वो भी टूट कर, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद और एक तरफ मदीने की जमीन। एक तरफ मक्के की सरहद और एक तरफ मदीने की जमीन। काश होता जो मेरा भी घर, आधा इधर आधा उधर। काश होता जो मेरा भी घर, काश होता जो हमारा भी घर, आधा इधर आधा उधर। आप लोगों का मूड बना के नहीं जी? बन गया? बात शुरू करें जी। तो एक मर्तबा जरा लहक के सुनाइए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मुहम्मदिन इमादिल जुदी वल करम। मैं आपको आज एक अकीदे की बात, एक अकीदे का मसला समझा करके जाऊंगा और कुरान से एक बहुत बड़े झगड़े का निपटारा भी जी। सुनिए, एक बहुत बड़े इख्तलाफ का निपटारा भी है और एक बहुत बड़े झगड़े का भी इसमें सुलह है। और ये बात बहुत परेशान करती है। बात यह है, कोई भी इंसान सारी कायनात में हमारे आका की तरह न था, न है और न होगा। अरे इंसान तो बहुत बड़ी बात है। फरिश्ता भी अगर आता है तो आका के कदमों पर अपना सर रख देता है। शबे मेराज में फरिश्तों के सरदार जिब्राइल ने क्या किया? महबूब सो रहे हैं या खुदा तेरे महबूब को कैसे जगाऊं? कहा कि जिब्रील अपनी ठंडी ठंडी आंखों को मेरे नबी के कदमों के तलवों से मसकर मेरा नबी उठ जाएगा। जिब्रील का भी हाल है। तो इंसान की क्या हैसियत है जो हमारे नबी की तरह हो सकता है? अब यही इख्तलाफ जन्म लेता है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका कहता है कि नबी हमारी तरह नहीं, नबी हमारे मिस्र नहीं। और मुसलमानों का एक दूसरा तबका कहता है कि नबी हमारी तरह इंसान है, हमारी तरह बशर हैं। हम दोनों से पूछते हैं, जरा बताओ तो सही, तुम्हारे पास दलील क्या है? तुम कहते हो कि नबी हमारी तरह नहीं, तो दलील देते हैं। खुद नबी ने फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है जो मेरी तरह हो सकता है? हु इज लाइक मी, कौन है जो मेरी तरह हो सकता है? नो डोंट एनीवन लाइक मी, कोई भी मेरी तरह नहीं हो सकता है। हमने दूसरों से पूछा कि तुम बताओ, तुम कैसे कहते हो कि नबी हमारी तरह है? कहा कि सुनो, उठाओ कुरान। कुरान की कई जगहों पर लिखा हुआ है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए महबूब तुम कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए महबूब तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह हूं। अब यहां पर आकर के जहन परेशान हो गया। जो कह रहे हैं नबी हमारी तरह है, उनकी भी दलील कुरान से। जो कह रहे हैं कि नबी हमारी तरह नहीं, उनकी भी दलील हदीस से। दलील दोनों की मजबूत।
दलील दोनों की दुरुस्त। अब क्या वजह है कि जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, हम उनको बुरा क्यों कहते हैं? तो आइए, कुरान को समझना हर एक की बस की बात नहीं है। कुरान से दलील दिया, बेशक कुरान में है इन्नमा अना कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब तुम अपनी इस उम्मत से कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। बेशक कुरान में है, मगर कुरान को समझना हर एक की बस की बात नहीं है। कुरान को समझना है तो इमाम मोहम्मद रजा से इल्म होना चाहिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। कुरान की तफसीर अगर समझनी है तो सदरुल्लाह फाजिल जैसा तफसीरी जहन होना चाहिए। कुरान से इश्क मुस्तफ़ा को अगर समझना है, मोहब्बत रसूल को अगर जानना है तो इमाम मोहम्मद रजा जैसा इल्म इश्क मुस्तफ़ा होना चाहिए। अगर आपको कुरान को जानना है तो सैयद मीर जामी जैसा आपके पास इल्म और इश्क मोहब्बत का जाम होना चाहिए। क्या है कुरान में, क्या फरमाता है कुरान? कुरान कहता है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए मौला, हमारा जहन तो यहाँ पर बड़ा आकर के ठहर गया। ए मौला, तूने कहा कि नबी तुम कह दो। ए मौला, तू कहता है अपने नबी से कि नबी तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। अब हम नबी को अपनी तरह इंसान मानते तो भी हम खतरात की जद में हैं, और अगर नबी को अपने जैसा इंसान नहीं मानते तो मौला कुरान की आयत कह रही है कुरान का इनकार हुआ जा रहा है। मौला समझा तो सही। आइए इमाम मोहम्मद रजा की बारगाह में चलते हैं, अपने इमाम की बारगाह में चलते हैं, इमामुल इमाम की बारगाह में चलते हैं, इमामुल अइम्मा की बारगाह में चलते हैं। इमाम जरा आप समझाओ, कुरान तो कहता है कि नबी तुम कह दो मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। ए इमाम मोहम्मद रजा खान, ए सुन्नियों की जान, ए ईमान की पहचान, जरा आप ही रहनुमाई कीजिए। आखिर मामला क्या है? कहा कि कुरान को समझने के लिए इल्म भी चाहिए, कुरान को समझने के लिए अक्ल भी चाहिए। अरे कुरान में है युदल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुरान को पढ़ने वाले बहुत से ऐसे हैं जो गुमराह हो जाते हैं, कुरान को ही पढ़ने वाले ऐसे हैं जो कि राह पा जाते हैं। कुरान को पढ़ने वाले ही ऐसे भी हैं कि कुरान को अगर बगैर सोचे समझे डिक्शनरी लेकर के बैठेंगे, अगर कुरान को पढ़ने के लिए कुरान का तर्जमा किसी का भी उठा करके जब बैठ जाएंगे, डिक्शनरी से अगर कुरान को वैकुलरी से अगर हल करेंगे तो यकीनी तौर पर 100% गुमराह होंगे। अरबी का ग्रामर जानने वाला कुरान को पढ़ेगा, कुरान को समझेगा नहीं, कुरान के तर्जुमे को समझेगा, कुरान के रूह को नहीं जानेगा, कुरान के मीनिंग को नहीं जानेगा, कुरान के मफहूम को नहीं जानेगा, मनशा खुदा को नहीं जानेगा, जब तक कि उसकी आंखों पे ऐनक इमाम मोहम्मद रजा जैसे इल्म का नहीं होना चाहिए, उसके सीने में मोहब्बत रसूल के चिराग जलते हुए नहीं होने चाहिए, तब तक वो कुरान को नहीं जानेगा। अगर कुरान समझना है तो आला हजरत की चौखट पे जाइए, कंजुल ईमान पढ़िए। कुरान समझना है तो मुरादाबादी सदरुल्लाह फाजिल मुहद्दिस मुरादाबादी मुफस्सिर मुरादाबादी का खजाइनुल इरफान उठाइए। अरे कुरान समझना है, सदरुल्लाह फाजिल के चौखट पे जाइए, सदरुल्लाह फाजिल समझाएंगे क्या मतलब क्या है। कुरान को जो भी पढ़ेंगे ये हमारे अइम्मा इसको मोहब्बत को जाम फैलाने वाले मोहब्बत रसूल का जाम फैलाएंगे। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो कुरान समझेगा ही नहीं, कुरान हमको आयत पढ़ पढ़ करके समझाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइए मैं इसकी मोहब्बत की इसी दास्तान गुजरा सा अल्फाज में आपको फिर होकर समझा दूं। ए मौला तूने फरमाया कि महबूब तुम कह दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए महबूब तुम कह दो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए महबूब तुम कह दो अपनी उम्मत से कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मौला तू ही तो अपने नबी से कहला रहा है कि कह दो तुम्हारी तरह इंसान हूँ। हम कहते हैं कि नबी हमारी तरह नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, मौला वो मुजरिम क्यों है, वो गलत कैसे है? तो आइए किसी भी आयत का मतलब समझने के लिए उसके बैकग्राउंड में जाना होगा, उसके बैकग्राउंड में पहुंचना होगा। किसी आयत करीमा का मतलब समझने के लिए पहले उसका शान नुज़ूल को समझना होगा। आइए इस आयत करीमा का मफहूम समझाने और आज इसी नबी को अपनी तरह कहने वाले और नबी को अपनी तरह कहने वालों को मना करने वालों का झगड़ा खत्म कर देता हूँ। जरा बैकग्राउंड में जाइए। मेरे नबी के दुनिया में आने से तकरीबन 3,500 साल पहले आप ही के जद्दे आला हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं। आपका झगड़ा नमरूद से हो जाता है। उनके जमाने का जो नमरूद था अपने आप को खुदा कहलाता था, अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा उसको अल्लाह के दीन की दावत दी, लोगों ने पैगाम पहुंचाया। इंटेलिजेंस जो थी बादशाह की जाकर के खबर दे दी, मुखबिरों ने बता दिया कि सरकार एक बच्चा है जिसका नाम इब्राहीम है, वो
अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करता है, तुमको खुदा नहीं मानता, तुमको सजदा नहीं करता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया, बुलाने के बाद कहने लगा तुम किसको खुदा कहते हो? अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान में कहा, मैं कुरान से आपको समझाता हूँ। तीसरे पारे का तीसरा सफा है। अल्लाह करीम ने इसको जिक्र फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहिम फी रब्बी, ऐ लोगों क्या तुम नहीं देखते हजरत इब्राहिम ने अपने रब की बारगाह में अपने रब के लिए जब उससे नमरूद से जब मुहाजात किया, नमरूद से जब मुबाहसा किया, क्या मुबाहसा था? अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहिम फी रब्बिही अन आताहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहिम रब्बियल्लज़ी युही व युमीत क़ाला अना उही व उमीत क़ाला रब्बी इन्नल्लाह रब्बी याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। इस आयत का मतलब यह है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने बुलाया, बुलाने के बाद पूछने लगा वो बादशाह, ए इब्राहिम तुम किसको खुदा कहते हो? तुम्हारा खुदा कौन है? उज़ी और गॉड, तुम्हारा खुदा कौन है? किसको अपना माबूद मानते हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा माबूद वो है हुवा युही व युमीत, मेरा खुदा वो है जो जिंदगी देता है, मेरा खुदा वो है जो मौत देता है, मेरा खुदा वो है जो जिंदगी का मालिक है, मेरा खुदा वो है जो मौत का मालिक है, मेरा खुदा वो है जो इंसान को जिंदगी अता करता है, मेरा खुदा वो है जो मालिक मौत है, मेरा खुदा वो है जो मालिक है। अरे मेरा रब कय्यूम है, मेरा रब हई है, जिंदा है, जिंदगी देने वाला है। मेरा रब वो है जिसके कब्जे कुदरत में इंसान की रूह हयात है, जिसके कब्जे कुदरत में इंसान की मौत हयात है। वो कहने लगा तुम्हारा रब जिंदा करता है, तुम्हारा रब मारता है। हजरत इब्राहिम कहते हैं कि बेशक हाँ मेरा रब जिंदा करता है, मेरा रब मारता है। तो उसने कहा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते तू कैसे कर सकता है? उसने तो कैद खाने से दो लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद में एक को कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया और कहने लगा कि देखो एक को मैंने जिंदा छोड़ दिया तो जिंदगी अता कर दी, एक को मैंने मार दिया मैंने उसको मौत दे दी, जिंदगी और मौत का मालिक तो मैं भी हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए इसका अपर चैम्बर खाली है, ये बेवकूफ़ है, पागल है, समझने वाला नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर फौरन दूसरी दलील कायम फरमाई और आपने फरमाया कि सुन तू नहीं समझने वाला है, फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। मेरा रब की शान तो ये है, मेरा रब सूरज को रोजाना डेली बेस पर मेरा रब रोजाना सूरज को मशरिक से निकालता है, मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है और मगरिब में छुपा देता है। अगर तेरे अंदर भी ताकत और कुव्वत है, तू अगर अपने आप को खुदा कहता है, अगर तू खुदाई कुव्वतों का मालिक है, अगर तू खुदा की तू ताकत रखता है, तू अपने आप को खुदा होने का ऐलान करता है, तो सुन तेरे अंदर अगर खुदाई ताकत है तो सूरज को फाति बिहा मिनल मगरिब, डूबे हुए सूरज को पलटा दे, तू खुदा मान लिया जाएगा, तेरी खुदाई को मान लिया जाएगा। यानी मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मेरा रब मगरिब में छुपाता है। तेरे अंदर अगर खुदाई की कुव्वत और ताकत है, अगर तेरे अंदर खुदाई पावर है, तो डूबे हुए सूरज को पलटा दे, तुझको खुदा मान लिया जाएगा। फिरौन खुदा न था, नमरूद खुदा न था, उसके अंदर खुदाई ताकत न थी। हाँ उसके पास दुनियावी पावर जरूर थी मगर खुदा नहीं था, वो आजिज आ गया। अल्लाह का कुरान कहता है फबूहितल्लज़ी कफर, उस काफिर के होश उड़ गए और वो सूरज डूबे हुए सूरज को पलटा न सका। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 100 साल गुजर गए, 500 साल गुजर गए, 1000 साल गुजर गए, 1200 साल गुजर गए, 1500 साल गुजर गए, 2000 साल गुजर गए, 2500 साल गुजर गए, 2500 साल गुजर गए, 3000 साल गुजर गए, 3500 साल गुजर गए। रोजाना सूरज मशरिक से निकलता रहा, मगरिब में छुपता रहा और इस मुद्दत में 3500 साल की मुद्दत में बड़े बड़े खुदा कहलाने वाले दुनिया में आए। फिरौन आया, फिरौन ने भी कहा अना रब्बुकुमुल आला, खुदा ने भी कहा आई एम योर गॉड, खुदा ने फिरौन ने भी कहा मैं तुम्हारा आला रब हूँ। और फिरौन के जैसे दूसरे खुदाई का दावा करने वालों ने भी कहा हम भी खुदा हैं। नमरूद ने भी कहा मैं भी खुदा हूँ, शद्दाद ने कहा मैं भी खुदा हूँ। बड़े बड़ी झूठी खुदाई का दावा करने वाले दुनिया के अंदर आए, एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों खुदा आए। मगर इन 3000 साल की मुद्दत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चैलेंज अपनी जगह पर बना रहा। फिरौन आया, 550 साल हुकूमत की, वो भी कहता रहा अना रब्बुकुमुल आला, मगर डूबे सूरज को पलटा ना सका। और नमरूद भी आया, शद्दाद भी आया, कारून भी आया, बड़े बड़े जालिम इंसान इस दुनिया के अंदर आए, बड़े बड़े जालिम बादशाह इस दुनिया के अंदर आए, बड़े बड़े खुदाई का दावा करने वाले इस दुनिया के अंदर आए। मगर कोई भी अपनी सारी जिंदगी में एक बार भी
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चैलेंज को मुकम्मल कर न सका। खुदा कहते रहे, खुदाई का दावा करते रहे, सूरज निकलता रहा, छुपता रहा, मगर डूबे सूरज को कोई पलटा न सका। सारे खुदाई का दावा करते रहे। नमरूद का जमाना गुजर गया, शद्दाद का जमाना गुजर गया, कारून का जमाना गुजर गया, फिरौन का जमाना गुजर गया, मिकवकिस का जमाना गुजर गया, शाह रूम का जमाना गुजर गया, शाह यमन का जमाना गुजर गया, शाह इराक का जमाना गुजर गया, शाह हिंद का जमाना गुजर गया, शाह ईरान का जमाना गुजर गया। बड़े बड़े बादशाह अपने आप को सजदा कराते रहे, अपने आप को खुदा कहलाते रहे, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुनिया को एक चैलेंज दिया था, दुनिया के झूठे खुदाओं को जो एक चैलेंज दिया था, ए खुदाओ, ए झूठे खुदाओ, ए झूठे खुदाई का दावा करने वालों, अगर तुम खुदा हो तो अपनी खुदाई को सिद्ध करो, अपनी खुदाई को सच्चा साबित करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चैलेंज था कि डूबे सूरज को जो पलटा दे वो खुदा है, डूबे सूरज को जो वापस ले आए वो खुदा है, डूबे सूरज को जो वापस ले आएगा वो खुदाई का दावा सच्चा होगा। दुनिया में लोग आते रहे, 3000 साल नहीं 3500 साल का वक्फा तकरीबन गुजर गया, मगर कोई भी इतनी ताकत का इंसान ना आ सका, कोई भी इतना ताकतवर नहीं आ सका जो डूबे हुए सूरज को पलटा दे। आइए मकाम सहबा में चलते हैं। मकाम सहबा में मौलाए कायनात हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के रानवे अक़दस पर मुस्तफ़ा का सर है और मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। असर की नमाज कज़ा हो रही है, सूरज डूब रहा है, मौलाए कायनात चेहरे मुस्तफ़ा को देखते हैं और सो ख्यालात में चले जाते हैं, ये तो वही चेहरा मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जब मेराज में जा रहे थे तो जिब्रील की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि मुस्तफ़ा को बेदार कर दे, जिब्रील की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि मुस्तफ़ा को बेदार कर दे, मुस्तफ़ा को उठा दे। अरे अली की क्या हिम्मत हो सकती है, मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं, मुस्तफ़ा को किस हिम्मत से उठाऊं। मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं, मेरे नबी सो रहे हैं, मौलाए कायनात हजरत अली के जानू पर मुस्तफ़ा का सर है। अली सोच रहे हैं मुस्तफ़ा को नहीं उठाता हूं तो असर निकल जाएगी, मुस्तफ़ा को उठाता हूं तो मेरे नबी के आराम में खलल पड़ जाएगा, करूं तो क्या करूं। ए मेरे मौला, आज ही तो अली के लिए फैसला फरमा दे, मौला अली के लिए कोई मसला हल तू ही फरमा दे। मौला अली करे तो क्या करे, इधर तेरे नबी हैं, तेरे पैगंबर हैं, कायनात के ताजदार हैं, उठाने की भी हिम्मत नहीं है। उधर नमाज आ रही है, ए मौला खैबर में था, खैबर में ऐन लड़ाई के मौके पर नमाज का वक्त आ गया, अली की नमाज कज़ा ना हुई। मौला जंगे ओहद में, ये मौला कायनात जंगे ओहद में लड़ाई के वक्त में लड़ाई होती रही, अली की नमाज कज़ा ना हुई। मौला बदर में अली की नमाज कज़ा ना हुई, मौला ओहद में अली की नमाज कज़ा ना हुई, मौला हुनैन में अली की नमाज कज़ा ना हुई। मौला सारी तमाम जंगों में लड़ाई में जहां तलवारों की झनकार थी, तलवारों का साया था, मौला करीम वहां अली की नमाज कज़ा ना हुई। मगर आज नमाज कज़ा हो रही है, मौला करूं तो करूं क्या। अली कश्मकश में है, अली के आंखों से आंसू के कतरात टपके, आंसू के कतरात निकले, चेहरे मुस्तफा पर गिरे। अरे बड़े खुशकिस्मत हैं वो आंसू। वाह सुभान अल्लाह। कायनात सय्यदुल औलिया, कायनात विलायत के ताजदार की आंख से निकल रहे हैं, कायनात नबूवत के ताजदार की चेहरे अक़दस पर गिर रहे हैं। जैसे ही आंसू मेरे मुस्तफा के चेहरे पर गिरते हैं, मेरे मुस्तफा की आंख खुल जाती है, पूछते हैं अली तुम रो रहे हो क्या, तुम्हारी आंखों से आंसू जारी है। अर्ज करने लगते हैं या रसूल अल्लाह, हाँ मेरी आंख से आंसू जारी हैं। क्यों अली, तुम्हें किसने रुलाया है, मन अबका का, ए अली तुम्हें किसने रुला दिया। मौला कायनात मकाम सहबा में है, अर्ज करने लगते या रसूल अल्लाह, जंगे ओहद में अली की नमाज कज़ा ना हुई, बद्र की वादी में अली की नमाज कज़ा ना हुई, खैबर में अली की नमाज कज़ा ना हुई, हुनैन में अली की नमाज कज़ा ना हुई। या रसूल अल्लाह, खंदक में अली की नमाज कज़ा ना हुई, किसी भी मौके पर अली की नमाज कज़ा ना हुई, तलवारों के साए में भी अली ने नमाज पढ़ी है। या रसूलल्लाह, आज पहली मर्तबा अली की नमाज कज़ा हो गई है, नमाज असर की पढ़ी नहीं, आपका सरे अक़दस मेरी रानों पर था, उठाने की हिम्मत ना हुई। या रसूलल्लाह, मेरे अंदर वो हिम्मत ना हुई कि आपको उठा दूं, आपको बेदार कर दूं। या रसूलल्लाह, सूरज डूब गया है, मेरे नबी यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। अरे वो ज़बा जिसको सब कुंजी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उस चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मौला कायनात जब ये बात कहते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मौला अली, क्या तुमने क्या समझ रखा अपने नबी को, तुम्हारा नबी कायनात का ताजदार है, तुम्हारा नबी मालिक व मुख्तार है। बोलो तुम चाहते क्या हो, तुमको ऑप्शन दिया जाता है, बोलो अली तुम क्या चाहते हो, नमाज कज़ा करना चाहते हो, ये वक्त पर अदा करना चाहते हो। अली कहते हैं या
रसूलुल्लाह अगर अदा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे नबी फरमाते हैं, उंगली की अच्छा इशारा फरमाया, डूबे हुए सूरज को मेरे नबी ने इशारा फरमाया। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा मुजद्दिद दीन और मिल्लत, मेरे और आप सबके इमाम, इसी वाक़ये पर जब नजर पे आती है तो पुकार उठते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मौला कायनात की नमाज के लिए मेरे नबी अपने अंगुष्ठे मुबारक का इशारा फरमाते हैं, सूरज डूबा हुआ वापस आ गया। अब आप मिलाइए दोनों कड़ियों को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, जो डूबे हुए सूरज को वापस ला दे वो खुदा है। और सारी दुनिया के जितने भी फिरौन थे, सारी दुनिया के जितने भी झूठी खुदा थे, सब ने खुदाई का दावा तो किया, मगर डूबे हुए सूरज को कोई पलटा ना सका। मकाम सहबा में आज डूबा हुआ सूरज पलट रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जो डूबा हुआ सूरज को पलटा देगा वो खुदा है। आज मकाम सहबा में डूबा हुआ सूरज मोहम्मद मुस्तफा के इशारों पर वापस आ रहा है। अब दुनिया दो चौराहे पर आकर के खड़ी हो गई थी, एक नाजुक मकाम पर आकर खड़ी हो गई थी। हजरत इब्राहिम ने कहा कि जो डूबे सूरज को पलटा दे वो खुदा है। मुस्तफा डूबे सूरज को पलटा रहे हैं। अरे दुनिया वाले खुदा ना कह दे। अरे दुनिया वालों के हालात उस वक्त बड़े नाजुक थे। ये कौन सा दौर था? ये मुस्तफा का दौर था। ये कौन सा दौर था? ये वो दौर था जब लोग नए नए इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। ये वो दौर था, बड़ा अकीदत के एतबार से बड़ा नाजुक दौर था। इंसान गाय को देखता है तो गाय के सामने खड़ा हो जाता, कहता था यू आर माई गॉड, आई वर्शिपिंग यू। कहता है कि तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करता हूँ। सूरज को देखता था तो सूरज के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता था। सूरज को कहता था आई एम योर, यू आर माई गॉड, आई एम वर्शिपिंग यू। ए सूरज, तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करता हूँ। इंसान उठती हुई मौजों को देखता था तो उठती हुई मौजों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता था। कहता था ओ द ग्रेट वाटर, यू आर माई गॉड, आई एम वर्शिपिंग यू। कहता था कि तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करता हूँ। इंसान का अकीदा ये था उस जमाने में, जिस जमाने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चैलेंज करके जा रहे हैं, उनके चैलेंज का जवाब दिया जा रहा है। मकाम सहबा में जब डूबे हुए सूरज को पलटाया जा रहा है, उस जमाने के लोग ये थे, पेड़ों के सामने खड़े हो गए, पेड़ को अपना खुदा कहने लगे। पत्थरों के सामने खड़े हो गए, पत्थरों को अपना खुदा कहने लगे। उनके अकायद ऐसे थे कि वो हर चीज को अपना खुदा कह लिया करते थे। अब मकाम सहबा में लोग देख रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चैलेंज 3500 साल के बाद कोई पूरा करने वाला आया है। दुनिया का कोई इंसान, दुनिया का कोई भी झूठा खुदा, कोई भी इंसान डूबे हुए सूरज को न पलटा सका। मकाम सहबा में मुस्तफा ने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। दुनिया एक नाजुक मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को याद करते हैं, डूबे हुए सूरज को पलटाने वाला खुदा है। अरे जो सूरज पलटा दे वो खुदा। मकाम सहबा में मुस्तफा ने सूरज को पलटा दिया। बड़ी कशमकश का आलम है। मुस्तफा तो कहते थे अना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मुस्तफा तो कहते थे अना लैसल्ला, मैं अना लैसा बिल्ला, मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ। अरे मुस्तफा तो कहते थे, हजरत इब्राहिम का कहना कि डूबे सूरज को पलटाने वाला खुदा होगा। हजरत इब्राहिम की तो दलील ये है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चैलेंज ये है कि डूबे हुए सूरज को पलटाने वाला खुदा। मुस्तफा कहते हैं मैं खुदा नहीं। अरे क्या करें? अरे मुस्तफा के अगर मौजज़े को देखते हैं खुदा मानना पड़ता है, इनकी बात को मानते कहते हैं खुदा नहीं हूँ। कशमकश के आलम में थी दुनिया। तब अल्लाह करीम के इस कौल के, इसी कशमकश के आलम में जरा सही सुनिए, आप जरा इसकी कड़ियों को जोड़िए। अल्लाह फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। ए महबूब तुम कह दो इन लोगों से, ए महबूब तुम कह दो, दुनिया इस वक्त बड़ी कशमकश के मोड़ पर खड़ी हो गई है आकर के। हजरत इब्राहिम के चैलेंज का जवाब दे दिया है दुनिया ने। ए महबूब तुम कह दो, ओ लोगों मैंने सूरज को अगरचे डूबे हुए सूरज को पलटा दिया है, मगर मैं खुदा नहीं हूँ। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ओ लोगों मैं खुदा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी तरह इंसान हूँ। अरे लोगों मैं खुदा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। अरे लोगों खुदा को सजदा किया जाता है, इबादत खुदा की जाती है। मैं तो इंसान हूँ, मैं इबादत के लायक नहीं हूँ। मैं तो खुद इबादत करता हूँ उस रब्बे करीम की। या अय्युन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, ओ लोगों इबादत करो उस रब की जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है। वही एक रब है, हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वही एक रब है जिसके सिवा माबूद नहीं है। अल्लाह का पैगंबर मकाम सहबा में खड़े होकर के ऐलान करता है। अल्लाह करीम फरमाता महबूब कि ये कौम गुमराह ना हो जाए, ऐलान कर दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। मकाम सहबा में उठते हुए सूरज को देखकर ये कौम कहीं तुम्हें सजदे न करने लगे, कह दो मैं खुदा नहीं हूँ। जिसको सजदा किया जाता है वो खुदा है, वो जो खुदा का तारुफ कराता है वो मुस्तफा है। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैजाने गौसे आजम, नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत। जो सूरज को पैदा करे, इसने सूरज को वजूद दिया, जो इबादत के लायक है वो खुदा है, और खुदा का तारुफ कराने वाला मैं मुस्तफ़ा हूं, मैं खुदा नहीं हूं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई हो कि इन्ना माना बशरुकुम कहा किसके लिए, जी क्यों कहा, किस कंटेक्स्ट में कहा, किस हवाले से कहा, किस रेफरेंस में कहा, क्या वजह थी, किस संदर्भ में यह बात कही गई। उन लोगों के लिए कही गई जिनके जहन कशमकश का शिकार हो चुके थे। वो सोच रहे थे हजरत इब्राहिम की बात को देखते हैं तो खुदा मालूम होते हैं, इनकी बात को देखते ये कहते मैं खुदा नहीं हूं, तब क्या करें। तब कहा गया कि महबूब तुम कह दो परेशान ना हो, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, मैं खुदा नहीं हूं। मगर जब बात आजिज़ाए मोजज़े की तो अल्लाह ने मुझे कायनात का इख्तियार दिया है। वाह, आला हजरत ने बड़ी प्यारे अशार कहे हैं मेरे मुस्तफ़ा की शान में कि सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, सारे अच्छा में अच्छा कहिए जिसे है उन अच्छा में अच्छा हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा की शान है, मगर हमें कुरान को समझना होगा। तो समझने के लिए ये नहीं है कि डिक्शनरी उठाई और एक लफ्ज उसमें देखा इसमें देखा, क्या देख के कुरान ये कह रहा है। जी बेशक, कुरान को समझना है तो इमाम मोहम्मद रजा से मोहब्बत होनी जरूरी है। कुरान को समझना है तो कंजुल ईमान समझना जरूरी है। कुरान को ऐसे नहीं समझा जा सकता। आइए मैं आपको एक बात और बता दूं, जब बात नबी की आ गई है, मेरे नबी के मोजज़े पर हमारी जान कुर्बान। सुभान अल्लाह। एक सहाबी है, बड़े प्यारे सहाबी हैं। उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि वो रात दिन हुजूर पर दुरूद पढ़ते रहते हैं। सुभान अल्लाह। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जाते हैं जंगल में, लकड़ियां तोड़ते हैं, मार्केट में बेचते हैं, अपने बच्चों के लिए राशन खरीद के लाते हैं मार्केट से, और बस खत्म। उनकी जिंदगी का कोई दूसरा काम नहीं। आई जब बात मुस्तफ़ा की मोजज़ात की जब आई गई है तो सुनते चले। जब नबी की बात आती है तो इश्क के तार छिड़ने लगते हैं। ये जहन में आता है कि क्या बात बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं। मगर शान जब बात आई इन्नमा न बशर मिस्लुकुम, तो एक वो भी तो पढ़िए मेरे नबी जो फरमाते हैं अय्युकुम मिस्ली हुज़ाज़ी और लाइक मी, कौन है जो तो मेरी तरह हो सकता है। तो ये किस संदर्भ में ये बात कही वो आपकी समझ में आ गई होगी। किसके लिए कही? उन लोगों के लिए कही जो बुतों को सजदा करते थे जी, जो जंगलों में रह करके पत्थरों को पूजते थे, जो सूरज के सामने खड़े होकर के इबादत करते थे, उनके लिए थी। अरे तुम तो रब को सजदा करते हो, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ये बात नहीं है। एक साहबी रसूल है मदीने में, बड़े प्यारे साहबी हैं। रात दिन हर वक्त सोते हैं तो जागते हैं तो खाते हैं तो पीते हैं तो हर वक्त नबी पर दुरूद पढ़ते रहते हैं। सुभान अल्लाह। नबी पर दुरूद पढ़ते रहते हैं। एक मर्तबा लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में गए, जंगल में पहुंचे, कुछ दुश्मनों ने उनकी मोब लिंचिंग करने के इरादे से उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में पूछा अहाज़ा हुवल हक़ मा बलगनी अनका, क्या ये बात सही है जो हमें तुम्हारे बारे में पूछी है? वो पूछते हैं बताओ क्या बात? वो पूछते हैं कि ये बताइए तुम्हारे बारे में हमें ये खबर मिली है अंतला तकुमु वला तजलिस वला ताकुलु वला तशरब वला तस्माउ वला ताकुल वला ततकल्लमु वला तस्मा,
इल्ला अन तुसल्ली अला नबी का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमने तुम्हारे बारे में ये सुना है कि तुम उठते हो तो अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हो, तुम बैठते हो तो अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हो, बेदार होते हो तो अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हो, सोते हो तो नबी पर दुरूद पढ़ते हो, खाते हो तो नबी पर दुरूद पढ़ते हो, पीते हो तो नबी पर दुरूद पढ़ते हो। क्या हाजा वलहा, क्या ये बात सही है? वो कहते हैं हाजा वलकुम मा बलगनी मा बलगकुम अन्नी, जो तुमको खबर पहुंची है मेरे बारे में ये बात सही है। उन शरारत पसंदों ने, उन बदमाशों ने, उन शैतानों ने उन साहबी को पकड़ा, जमीन पर लिटाया, लिटाने के बाद में सीने पर भारी पत्थर रखा, उनकी तकलीफ की वजह से जबान बाहर आई। एक जालिम ने एक चाकू निकाला और चाकू निकालने के बाद में उनकी जबान को पकड़ा, जबान को बीच में से काट करके अलग कर दिया और उनके हाथ पर जबान रख दी। कहने लगे कि हम भी देखेंगे तुम अपने नबी पर दुरूद कैसे पढ़ते हो। क्या अजीब मंजर होगा, जमीन और आसमान भी कांप गए होंगे। जिस बाग में ये मंजर हुआ होगा उस बाग के दरख्त भी कप आ गए होंगे। मौला ये क्या कर दिया, अरे जरा सी जबान कट जाए तो खून इस कदर निकलता है, जबान को बीच में से काट करके दो टुकड़े कर करके उनके हाथ पर रख दिया। खून की फुहारें निकलने लगी, पूरा जिस्म खून से लहूलुहान, बेहद तकलीफ। और जो लकड़ियां तोड़ी थी वो लकड़ियों का गट्ठर बांधा, उनके सर पर रखा, कहा कि जाओ अब हम देखते हैं तुम कैफ़ा तुसल्ली अला नबी का, अब हम देखेंगे तुम कैसे अपने नबी पर दुरूद पढ़ रहे हो। हमने वो जबान ही काट दी है जो जबान, जिस जबान से तुम अपने नबी पर दुरूद पढ़ते थे। हमने तुमसे वो जबान, वो उज़्व भी छीन लिया है जिस उज़्व के जरिए तुम अपने नबी पर दुरूद पढ़ते थे। उधर गैबदा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर हो गई, आप मस्जिद नबवी में हैं। वो साहबी रसूल की जबान को काट कर हाथ पर रख दिया, लकड़ियों का गट्ठर सर पर रख दिया। वो साहबी रसूल लकड़ी का गट्ठर हाथ पे लिए हुए और एक हाथ पर कटी हुई जबान लिए हुए मस्जिद नबवी की जानिब धीरे धीरे बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। जबान से खून के फुहारे टपक रहे हैं, पूरा जिस्म खून से लहूलुहान है, सारा जिस्म खून से बिल्कुल लथपथ है। बड़ी तकलीफ का आलम है, मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक मेरे नबी साहबे कराम को जन्नत की खुशखबरियां सुना रहे हैं। अचानक मेरे नबी का चेहरा बदल जाता है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। मौला कायनात हुजूर के चेहरे को देखते हैं, परेशान से हो जाते हैं, या रसूलल्लाह क्या हो गया। गैबदा नबी से कोई चीज छुपी भी नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह अभी तो आप बड़े खुश होकर के मुस्कुराते हुए हम गुलामों को समझा रहे थे। उमर कहते हैं या रसूलल्लाह अभी तो आप हमको बड़ा खुश कर रहे थे, जन्नत की खुशखबरियां सुना रहे थे। या रसूलल्लाह अचानक आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी फरमाते हैं हाँ, रोने की बात यह है आज बड़ी दर्दनाक हादसा हो गया है मेरे एक साहबी के साथ। तो दीवानों जरा उठो उठो, मौलाए कायनात भी हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हजरत हैदर कर्रार भी हैं, उमर इब्नुल खत्ताब भी हैं। सबको लेते हैं, लेने के बाद हजरत अबू हुरैरा भी हैं और बहुत सारे साहबा हैं। उधर वो साहबी बाग की जानिब से धीरे धीरे मस्जिद नबवी की तरफ आ रहे हैं। मेरे आका अपने साहबा को लेकर मस्जिद नबवी के गेट की तरफ जा रहे हैं। मेरे आका मस्जिद नबवी के गेट पर जब पहुंचे, उधर से वो साहबी, वो अजीब मंजर, अजीब हालत है, खून उनके जिस्म से टपक रहा है, सर पर लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ है, हाथ पर जबान है और हुजूर की बारगाह में धीरे धीरे आ रहे हैं। मेरे मुस्तफा को देखते हैं, कलेजा कांप जाता है देखने वालों का। हजरत अली का भी दिल कांप जाता है, अबू बकर सिद्दीक भी कपकपाने लगते हैं, हजरत उस्मान गनी भी कपकपाने लगते हैं, उमर बिन खत्ताब भी देख करके लर्जाने लगते हैं। मौला ये क्या हो गया इन साहबी के साथ, कौन बकबक है जिसने जबान काट दी है, पूरा जिस्म से खून टपक रहा है, सारे मुंह से खून की फुहारें निकल रही है। मौला कौन है, किसने है ये क्या कर दिया। मगर पूछे तो कैसे पूछे, जबान तो कटी हुई है, जबान अगर ठीक होती तो बताते से भी किसने किया। आका दो आलम की बारगाह में खड़े हैं, मेरे मुस्तफा की जानिब देख रहे हैं। यूं मेरे नबी फरमाते हैं कि साहबी फिक्र न कर, तू चाहता क्या है, तू ये बता, तू अगर चाहे तेरी जबान में जहां से कटी है वही वापस लगा दूं, या तू चाहता है तो जन्नत में तेरी जबान को वापस वही लगा दिया जाए, या दुनिया में तेरी जबान को वापस लगा दिया जाए।
साहबी रसूल की आंखों से आंसू टपक जाते हैं, इशारा करते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया में मैं सोते जागते या रसूल अल्लाह, खाते पीते हर वक्त माँ पर दुरूद पढ़ता था या रसूल अल्लाह, जबान न रही तो दुरूद कैसे पढ़ूंगा या रसूल अल्लाह, इस जबान को लगा दीजिए। इशारों में आका की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, साहबी की आंखों से आंसू आ गए। मौलाए कायनात हजरत अली तलवार निकालते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इज़ल्ली अज़रिबु उनक़हु मन यक़तउ लिसाना, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं उस जालिम की गर्दन को काट दूंगा कि जिसने इन साहबी की जबान को काटा है। उमर बिन खत्ताब आगे बढ़ते हैं, कहते नहीं नहीं अली तुम नहीं, ये खत्ताब का बेटा उमर है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा जिसने हमारे साथी की जबान को काटा है। अबू बकर सिद्दीक बड़े रहम दिल हैं, मगर उनको भी जोश आ गया, कहने लगते हैं कि नहीं उमर मुझे इजाजत दो, मैं उस शख्स के टुकड़े कर दूंगा जिसने हमारे साथी की जबान को काटा है। जितने साहबी हैं सब जोश में आ गए, किसी के हाथ में नेज़ा है, किसी के हाथ में तलवार है, सब जोश में है। मेरे नबी फरमाते कि नहीं नहीं, तुम्हारा नबी नबी ये रहमत नहीं, तुम्हारा नबी नबी ये रहमत है। अरे नमा बुइस्तु रहमत लिल आलमीन, मैं तो कायनात में आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा गया हूँ। मैं मार काट का नबी नहीं हूँ, मैं मार काट फैलाने के लिए दुनिया में नहीं आया हूँ। अरे मैं दुनिया में अमन की चादरें तानने के लिए आया हूँ, मैं दुनिया में अमन शांति फैलाने के लिए आया हूँ, मैं दुनिया में अमन शांति का पैगाम देने के लिए आया हूँ, मैं दुनिया वालों को अमन का पैगाम बांटने के लिए आया हूँ, मैं लड़ने वालों के अंदर सुलह कराने के लिए आया हूँ, मैं झगड़ने वालों के दरमियान आपस में मुसालहत कराने के लिए आया हूँ। हमारा काम इंतकाम लेना नहीं है, ऐ उमर हमारा काम बदला लेना नहीं है, तुम्हारे नबी का काम, तुम्हारे मुस्तफा का काम तो माफ कर देना है। मगर साहबी रसूल की हालत देखी जा रही नहीं जा रही है। तमाम साहबा हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इनकी हालत नहीं देखी जाती। मेरे नबी फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें, जरा मैं आपसे एक अकीदे की बात पूछता हूँ, अगर मेरे आका मालिक मुख्तार ना होते, मेरे आका हमारी तरह बशर होते, तो आप सोचिए तो सही, किसी के मोटरसाइकिल से चोट लग जाए, बाप अपने बेटे को देखता है तो क्या करता है, वो सीधा हॉस्पिटल में लेकर जाता है डॉक्टर के पास। भाई देखता है तो भाई क्या करता है, सीधा हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। हम जैसा इमाम अगर देखता है, हम जैसा आलिम दीन देखता है तो कुछ नहीं करता, सीधा मशवरा देता कि जाओ डॉक्टर के पास फौरन चले जाओ, इसलिए कि ये काम डॉक्टर का, ये केस डॉक्टर का है। वो साहबी रसूल को हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, मगर मस्जिद नबवी में आए हैं। मेरे आका भी चाहते तो कह देते साहबी ये काम तो हमारा नहीं है, हम तो अल्लाह के नबी हैं, हम तो हलाल और हराम की बातें बताने के लिए आए हैं, हराम क्या है उसका फैसला करने के लिए आए हैं, हलाल क्या है वो बताने के लिए आए हैं, जायज क्या है वो बताने के लिए आए हैं, नाजायज क्या है वो बताने के लिए आए हैं। अरे कटी हुई जबान का मसला, ये केस हमारा नहीं है, ये केस तो मेडिकल साइंस का है, ये तो डॉक्टर्स का केस है। मेरे आका चाहते तो ये फरमा देते, मेरे आका चाहते तो ये कह देते कि उमर इन साहबी को लो डॉक्टर के पास चले जाओ, अली इन साहबी को लो डॉक्टर के पास चले जाओ, जबान सिलवा दो। मगर मेरे आका ये नहीं फरमाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं साहबी तुम्हें घबराने की जवाब बात नहीं है, अरे मैं तुम्हारा नबी हूँ, मुख्तार कुल हूँ, अल्लाह ने मुझे कायनात का इख्तियार दिया है। अरे मेरे नबी को अल्लाह ने मालिक को मुख्तार बनाकर देखा है। अरे वो ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका फरमाते हैं साहबी अपने मुंह को खोले रहो और अपने हाथ को सामने लाओ, जबान का है, कटी हुई जबान का टुकड़ा, कटी हुई जबान का लथड़ा, कटी हुई जबान का एक पीस उनके हाथ की हथेली पर रखा हुआ है। मेरे नबी उंगली से इशारा फरमाते हैं, ए जबान जहां से आई थी कट करके उसी जगह पर पहुंच जा, इसलिए कि अल्लाह का पैगंबर तुझे हुक्म देता है। सुभान अल्लाह। इतना कहना था, जबान चिड़िया की तरह उन साहबी की हथेली पे से उड़ी और उड़ने के बाद उनके मुंह में जहां से कटी थी वही लग गई। साहबी की जबान जैसे ही जबान लगी, फौरी तौर पर साहबी ने बोलना शुरू कर दिया। आज का डॉक्टर अगर कोई होता तो कहता 1 महीने तक जबान को हिलाना नहीं है, हमने जबान को सी तो दिया है, टांके टूट जाएंगे, बोलना नहीं है। आज का डॉक्टर होता, मेडिकल साइंस का दावेदार होता, वो सीधी तौर पर यही कह देगा 10 टांके लगा दिए हैं मगर बोलना नहीं है, 1 महीने तक हरकत नहीं देनी है, 1 महीने तक डायरेक्ट तौर पर खाने की नल की हलक में डाल देता। इससे दूध पीना है, गिजा पूरी करनी है,
बोलना नहीं है, पानी पीना नहीं है। मगर मुस्तफ़ा ने जब ज़बान को लगाया तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हें बोलना नहीं है, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हें ज़बान को हरकत देनी नहीं है, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि पानी नहीं पीना है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते साहबी कुल कुल माज़ा हदस लक, बोल जा तेरे साथ हुआ क्या है। डॉक्टर कहता बोलना नहीं है, मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं बोल तेरे साथ हुआ क्या है, बता दे क्या हुआ है। वो साहबी रसूल बताने लगते हैं, साजरा माजरा सुनाने लगते हैं। मगर अल्लाह के रसूल की बारगाह में कहते हैं अल्लाह के नबी मैंने उन्हें माफ कर दिया है, मैं इंतकाम लेना नहीं चाहता, मगर अल्लाह के नबी मैं एक गलती मुझसे हुई है वह माफ फरमा दीजिए। कहने लगते हैं बोलो क्या गलती है। कहने लगते हैं या रसूलल्लाह जितनी देर में मेरी जबान कटी रही उतनी देर में आपकी बारगाह में दुरूद न पढ़ सका, इतनी देर में मेरी जबान दुरूद से गाफिल रही, दिल दुरूद पढ़ रहा था। या रसूल अल्लाह दुरूद का सवाब मुझे मिल जाए। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अरे कितनी देर हुई होगी, 20 मिनट या 25 मिनट। हम कहते हैं तुम सारी जिंदगी दुरूद पढ़ते, इतना सवाब तुम्हें नहीं मिलता, मगर इतनी देर में जितनी देर में तुम्हारी जबान कटी रही उसका सवाब हम तुमको इतना अता करते हैं जितना तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है आज का कोई मौलवी, है आज का कोई आलिम दीन, है कोई दुनिया का साइंटिस्ट, है कोई दुनिया का डॉक्टर। ये ठीक है मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की किया, किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, माइंड को भी कंट्रोल किया जा रहा है, माइक में चिप सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है, इंसान के दिल पर भी कब्जा किया जा रहा है। साइंस ने बड़ी तरक्की की है जी। मेडिकल साइंस ने इंसान के सर पर धड़ पर ला करके दूसरे की किडनी लगाकर उसको जिंदा किया जा रहा है, दूसरे का दिल भी बदला जा रहा है, सारी चीजें की जा रही हैं, आते भी बदली जा रही हैं। मगर बताइए तो सही, किसी की जबान कट जाए और उसको लगा दिया जाए और फौरन कहा जाए कि तू बोलना शुरू कर दे। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है। अरे मेडिकल साइंस जितनी भी तरक्की कर ले मुस्तफा के कदमों तक नहीं पहुंच सकती है। अरे मुस्तफा के कदम अर्शे मुअल्ला पर है और ये साइंस इसी जमीन की गर्दो गुबार में है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा ने कटी हुई जबान को लगा दिया। और जरा आगे चलिए, जब बात मेरे नबी की आ गई है, अब जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, जरा बताओ कि नबी तुम्हारी तरह है। मेरी उंगली कट जाए तो बताओ उंगली को तुम कैसे जोड़ दोगे? नहीं जोड़ सकते। एक साहबी है हुजूर अलैहिस्सलाम के, उनके पीछे एक जंग में मेरे आका बैठे हैं और जंग हो रही है। एक साहबी का तीर आया, एक शख्स का तीर आया एक दुश्मन का, साहबी की आंख में लगा, उनकी आंख निकली, निकलने के बाद में चेहरे पर आकर के लटक गई, सिर्फ फूटी नहीं, आंख निकली, नेजा लगा, नेजे से लगी आंख निकली, आकर के यहां पर लटक गई। ये हदीस पाक में यहां पर आकर के लटक गई, जिस तरह से गुल्ला लटका होता है। मेरे आका ने देखा, क्या हुआ? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हाजा कमा तारा, जैसा आप देख रहे हैं मेरी आंख निकल गई। मेरे नबी फरमाते हैं माजा मातुरीद, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी आंख लगा दी जाए या तुम चाहते हो ऐसे ही रहो? अर्ज करने लगते हैं या रसूलुल्लाह मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, वो मुझे बड़ा पसंद करती है, अगर मैं भी उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरी आंख निकल गई, मेरी बदसूरती आ जाएगी, कहीं मेरी बीवी मुझे छोड़ कर ना चली जाए। ए अल्लाह के नबी आंख मेरी लगा दीजिए। मेरे नबी लुआबे दहन लगाते हैं, आंख लगते हैं, आंख को वहीं रख देते हैं। साहबी से पूछा, साहबी बताओ तुम्हारी आंख में कोई दर्द? साहबी कहते हैं पहले तो दर्द था, अब तो दर्द भी खत्म हो गया है। पूछा रोशनी में कोई कमी आई? कहने लगते हैं अरे पहले तो हल्का सी रोशनी कभी कभी परेशानी हो जाती थी, जब से मुस्तफा ने आंख को लगाया है आंख की रोशनी में कभी कोई कमी नहीं आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़िए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अरे चलो आंख में भी कुछ ना कुछ जान है, आजकल का मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, कोई डॉक्टर होगा लगा सकता है। मगर आइए मैं एक डॉक्टर को चैलेंज देता हूँ, ऐ दुनिया के डॉक्टर हो, तुम कहते हो कि नबी हमारी तरह है, तो एक चैलेंज कबूल कर लो, हम तुम्हारे कदमों पे गिर जाएंगे, तुम्हारे कदम चूम लेंगे, तुमको हम सोने से तोल देंगे, चांदी के सिक्कों से तुम्हें तोल देंगे। डॉक्टर हो, तेरा हमारे नबी के कमाल को देखो। बोलो क्या कमाल है? कमाल ये है मेरे आका मेरे मुस्तफा
मस्जिद नबवी में जब खुतबा इरशाद फरमाते हैं, एक खजूर का पेड़ है, मेरे नबी उससे टेक लगा लिया करते थे और खुतबा इरशाद फरमाते थे। एक साहबिया ने देखा कि हुजूर खड़े खड़े थक जाते हैं, तो वो साहबिया अपने घर गई, अपने मजदूर को हुक्म दिया, कहा कि एक मिंबर बनाओ इस तरह का जो जीने टाइप का हो, जिस पर मुस्तफ़ा बैठ करके लोगों को समझाया करें। खड़े खड़े हुजूर के पैरों में तकलीफ होने लगती है। आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए मिंबर बन गया, मस्जिद नबवी में मिंबर आकर के रखा गया। मुस्तफ़ा जब खुतबा देने के लिए मिंबर पर बैठे, खुतबा देने के लिए कुर्सी पर बैठे, तो ऐसा लगा कि एक किसी के रोने की आवाज आ रही है, कोई रो रहा है, बिलक बिलक करके रो रहा है। कहते हैं कमा युहन्निनु कमा हन्नतिल बगीर, इस तरह से रो रहा है जैसे किसी उटनी का बच्चा गुम हो जाए तो वो उटनी रोती है। अरे बच्चे वालों, अगर आपका बच्चा गुम हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। उस माँ से पूछो जिस माँ का कलेजा, उसके अब जो माँ अपने कलेजे को अपनी सीने से लगा करके पालती है, वो अगर गुम हो जाए कितनी तकलीफ होती है। साहबी कहते हैं पूरी मस्जिद में तमाम साहबा ने इस आवाज को सुना था, सारे साहबा इस आवाज को अपने कानों से सुन रहे थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं समीअतु बि उज़नैया व राअयतु बि ऐनिया, अरे मैंने तो अपनी आंखों से देखा भी है और अपने कानों से सुना भी है कि एक कहीं से रोने की आवाज आ रही है। मुस्तफा ने देखा कि रोने वाला कौन रो रहा है। मेरे नबी मिंबर से नीचे तशरीफ ले आते हैं। एक खजूर का दरख्त है जो सूखा हुआ है, सूख गया है, उसमें से रोने की आवाज आ रही है। आका करीम मस्जिद नबवी में मिंबर से नीचे आए और आने के बाद में उस खजूर के सूखे हुए दरख्त को अपने सीने से लगाया, रोने की आवाज खत्म हो गई और मगर सिसकियों की आवाज आ रही है। इस तरह से सिसकियां ले रहा है जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और बच्चा जब चुपता है तो सिसकियां लेता है, इस तरह सिसकियों की आवाज आ रही थी। ऐ दुनिया के डॉक्टर्स, ऐ दुनिया के साइंटिस्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई सूखा हुआ दरख्त बोल सकता है? क्या सूखा हुआ दरख्त क्या वो रो सकता है? सूखा हुआ दरख्त क्या समझ सकता है? वो मुस्तफा को पहचान रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं कि लिमा तबकी, तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो कहने लगता है या रसूल अल्लाह, जब आप खुतबा इरशाद फरमाते थे आपकी नबूवत वाली कमर, या रसूल अल्लाह आपकी कमर मुबारक मेरे सीने से जब लगती थी मुझे सुकून महसूस होता था, जन्नत की खुशबुएं महसूस होती थी, या रसूल अल्लाह मेरे अंदर जिंदगी पैदा हो जाती थी। ए अल्लाह के नबी, आज आपने पुश्त नहीं लगाई, ए अल्लाह के रसूल आप मिंबर पर बैठ गए, मुझे महरूमी हुई, ए अल्लाह के पैगंबर मुझसे रहा ना गया। मेरे नबी फरमाते हैं साहबा तुम समझ रहे हो ये दरख्त क्या कह रहा है? अरे दुनिया का कोई भी इंसान तो बताओ, अरे दुनिया का इंसान ने कितनी भी तरक्की कर ली है, जानवरों की आवाज को नहीं समझ सकता जानवर क्या बोल रहे हैं। जानवरों के अंदर बोलने की ताकत होती है, अरे बंदर की आवाज को नहीं समझ सकता है। इंसान कितने भी ट्रांसलेटर क्यों ना बना ले, इंसान अपने इंसान की आवाज को, उसकी जबान को समझने के लिए ट्रांसलेटर को बनाता है, मगर किसी ने भी आज तक कोई ऐसा ट्रांसलेटर इजाद नहीं किया है जो बंदर की आवाज को समझ ले बंदर बोल क्या रहा है। किसी ने भी कोई ऐसा ट्रांसलेटर नहीं बनाया है जो भैंस की आवाज को सुन ले, गाय की आवाज को सुन ले, कुत्ते की आवाज को सुन ले कुत्ता बोल क्या रहा है। हाँ, पता तो चलता है कि कुत्ता भौंक रहा है, पता चलता है कि बंदर बोल रहा है, पता तो चलता है कि बिल्ली बोल रही है, बोल क्या रही है इसका किसी को पता नहीं है, उसकी जबान को कोई ट्रांसलेट नहीं कर सकता। मगर अरे इन जानवरों में तो बोलने की सलाहियत है, अगर इसे कोई समझना चाहे तो आसान है, मगर सूखे हुए लकड़ी को बोलना यह अदब की बात है। और जो इस सूखे हुए लकड़ी के बोलने को, इसकी आवाज को, इसके एहसासात को समझ ले, वो कोई डॉक्टर नहीं, वो कायनात ताजदार कायनात का मुस्तफा है, हम सबका आका मोहम्मद मुस्तफा है जो जानवरों की आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, जनाब मुफ्ती आसिफ रजा बरकाती। बहुत अच्छे हज़रत, माशाअल्लाह। आ रही है बात समझ में? मुस्तफा की ताकत जो कहते हैं कि हमारी तरह बशर है, बशर है तो बता कैसे बशर है? तो कहता है बशर है तो बता, किसी लकड़ी को बोल करके बता। रहे लकड़ी तो बहुत बड़ी बात है जी, तुम्हारे घर में जो बकरी है, लकड़ी को तो छोड़ो, लकड़ी तो तुम क्या बोलोगे, लकड़ी तुमसे क्या बोलेगी। जो बकरी है, बकरी से पूछो कि आप क्या खाएगी, उसे खाने के लिए बोलना है तो तुम्हें यह भी पता नहीं है कि वो ये घास मांग रही है या रोटी मांग रही है। तुम बोलने वाले की आवाज को नहीं समझ सकते हो, बोलने वाले की बात, जानवर की तो बोलने को नहीं समझ सकते हो, तो वो तो लकड़ी है, लकड़ी की मेरे मुस्तफा जान भी समझ रहे हैं, वो बोल क्या रही है मेरे नबी उसको भी समझ रहे हैं। बेशक हक है। और आगे सुनिए,
और आगे सुनिए मुस्तफ़ा का कमाल। मेरे नबी फरमाते कि बोल तू चाहती क्या है? तू अगर कहे तो मैं तुझे यहीं जहां से जिस बाग से तुझको काट करके लाया गया है। एक बहुत सारी किताबों में ये हदीस है। अगर मैं किताबों के रेफरेंस देने लगूं तो बहुत टाइम लगेगा। हवाले के लिए मैं खुद हूं आपके लिए, लेकिन मोटी बात मैं आपको बता दूं, अल खसाइसुल कुबरा इमाम सुयूती की बड़ी अजीम शान किताब है। एक किताब का हवाला, वरना यही हदीस जो मैं आपको बता रहा हूं सीरत की तकरीबन 50 किताबों में यह हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते हैं कि बता, उसका नाम उस्तुने हन्नाना रख दिया, यानी बोलने वाला, रोने वाला पिलर। मेरे नबी ने फरमाया बता तेरी इच्छा क्या है? तू अगर कहे तो जिस बाग से तुझको काट के लाया गया है उस बाग में लगा दूं, तेरे अंदर फल भी आ जाएंगे और फूल भी आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं कि तू अगर चाहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूंगा, और जन्नत में लगने के बाद तेरे अंदर पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, और तेरे फलों को जन्नत के में रहने वाले अंबिया और औलिया तेरे फलों को खाएंगे। बोल तेरी ख्वाहिश क्या है? मेरे मुस्तफ़ा ऑप्शन देते हैं। मैं लकड़ी का दरख्त काट के लाता हूँ, आम का दरख्त। कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है उसको सूखे हुए दरख्त को दोबारा से लगा के जिंदा कर दे, उस पर फूल भी आ जाए, फल भी आ जाए, कोई ऐसी ताकत नहीं है। मगर मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमा रहे हैं, अगर तू चाहे तो जिस बाग से तुझको काट करके लाया गया है उसी बाग में दोबारा लगा दूं, तेरे अंदर पत्ते भी आ जाएंगे, फूल भी आ जाएंगे, फल भी आ जाएंगे। और अगर तू चाहे तो तुझको यहीं छोड़ देते हैं, कयामत के दिन तुझे जन्नत में लगा दिया जाएगा, तेरे फलों को अंबिया इकराम खाएंगे, औलिया इकराम खाएंगे। उसने हुन्नाना अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करता है, ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी बारगाह में हाजिराना अर्ज करता हूँ, अगर दुनिया के बाग में लगा दिया तो 100 साल तक रह सकता हूँ। अल्लाह के नबी दुनिया के बाग में लगा दिया 200 साल तक रह सकता हूँ, मगर जब कयामत आएगी दुनिया का निजाम धर्म बरम होगा, मेरा भी वजूद खत्म हो जाएगा। मगर अल्लाह के नबी मेरी ख्वाहिश यह है मुझे जन्नत में लगा दिया जाए ताकि मेरे फलों को अंबिया और औलिया खाएं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं यकूनु लका मा तमन्नैता, जो तेरी ख्वाहिश है अल्लाह का नबी तेरी ख्वाहिश को पूरा करता है। मेरे नबी फरमाते हैं, और मुफस्सिरीन ने लिखा है, साहिब वफाउल वफाना अल्लामा समहूदी ने लिखा है, उसी दरख्तों को अल्लाह के नबी ने फरमाया वहीं पर जमीन खोदी और वहीं पर दफन कर दिया। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कयामत का जब दिन होगा सारे लोगों को कब्रों से उठाया जा रहा होगा, तो तुझको भी तेरी कब्र से, तुझको यहाँ से उठाकर जन्नत में तुझे लगाकर तेरे फलों पर, तेरे पत्तों पर, तेरी टहनियों पर दरख्त लगाकर और तमाम अंबिया को हुक्म दिया जाएगा आ जाओ, अरे सूखे हुए दरख्त के फलों को खाओ, इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा का ये मौजज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। अल्लाह के नबी की पावर बताओ। कहते हो नबी हम जैसे थे तो बताओ, फिर ला कर दिखाओ, किसी दरख्त को जिंदा करके दिखाओ और सूखे दरख्त की तरफ फल और फूल ला करके दिखाओ। और सुनिए, वो साहबी रसूल की जबान लगा दी। मैं वो बात थोड़ी रह गई थी। साहबी रसूल की बारगाह, साहबी रसूल जब हुजूर की बारगाह में खड़े हैं, जबान लग गई, हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगे। मेरे मुस्तफ़ा की रहमत में जोश आया, जोश, वो मेरे मुस्तफ़ा की रहमत में जोश आया। मेरे नबी ने उंगलियों का इशारा फरमाया, जो लकड़ियों का गट्ठर था उनके सर पर रखा हुआ, उसकी जानिब इशारा किया। वो लकड़ियां थी, अभी जो देख रही थी दुनिया की लकड़ियां हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने इशारा फरमाया, वो सोने की सलाखें बन गई। सुभान अल्लाह। दुनिया का कोई केमिस्ट है ऐसा, दुनिया का कोई फिजिशियन ऐसा हो तो लाओ, हमारे सामने लाओ, जो लकड़ियों को सोना बना दे। अरे लकड़ियों को चांदी भी नहीं बना सकते हो। दुनिया ये सोच सोच करके, बड़े बड़े साइंटिस्ट दुनिया में आए हैं, आकर के मर करके चले गए, मिट्टी में मिल गए। सबने सोचा कि पत्थर को सोना बना दे, मगर पत्थर को सोना ना बना सके। मेरे मुस्तफ़ा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सा कहते हैं, लौ शीतू लसारत मई जिबालु ज़हब, ऐ आयशा अगर मैं चाहूं तो मदीने के पहाड़ मेरे साथ सोना बनकर के मेरे साथ साथ चलने लगेंगे। मुझे अल्लाह ने वो पावर दी है। अल्लाह के पैगंबर ने इशारा किया, लकड़ियों के गट्ठर जो लकड़ियां थी वो सोने की सलाखें बन जाती हैं। सोने की सलाखें बनी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरिया रहमत अभी जोश में है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि बताओ अपने नबी से कुछ और मांगना चाहते हो? साहबी रसूल अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी मेरी ख्वाहिश है कबूल फरमा ली जाए। मेरे नबी फरमाते हैं, वो तो सही, कहो तो सही तुम चाहते क्या हो? आज जो तुमको मांगोगे सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। आज तुम्हारा नबी तुमसे खुश है, तुम्हारा नबी तुमसे
तुमसे खुश है, तुमसे राजी है, जो तुम मांगोगे तुमको दिया जाएगा, बोलो क्या मांगते हो। अर्ज करने लगते हैं या रसूलल्लाह, जो मेरी लकड़ियों का गट्ठर सोने की सलाखों में आपने बदल दिया है, अल्लाह के नबी मैं चाहता ये हूँ कि दोबारा से ये लकड़ियां बन जाएं। मेरे नबी फरमाते कि ठीक है। फिर दोबारा इशारा फरमाया, जो लकड़ियों का गट्ठर सोना बना था, फिर से वो सोना लकड़ियों में बदल गया है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो लकड़ियों को बदल दिया और आप वापस काशाने नबूवत में तशरीफ ले जाते हैं। कुछ साहबा कहने लगे, अरे यार अजीब बेवकूफ इंसान हो तुम, अरे अल्लाह के नबी ने तुम्हें मालदार बना दिया था, अल्लाह के पैगंबर ने तुम्हें अमीर बना दिया था, तुम कितने गरीब इंसान थे, लकड़ियां तोड़ते थे, लकड़ियां तोड़ करके जंगल में बेचते थे और जाकर के अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करते थे। अल्लाह के पैगंबर ने तुमको इतना अमीर बना दिया, इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठर सोने की सलाखों में बदल दिया। इन सोने की सलाखों को अगर तुम बेच देते तो पूरे आधे अरब के मालिक बन जाते, आधे अरब की जमीनें तुम्हारी होती, पूरा जजीरे अरब के बादशाह बन जाते, ये बागात के मालिक बन जाते, बड़े खजानों के मालिक बन जाते, तुम शहंशाह बन जाते, सारे बाग की सारे अरब के ऊँटों के मालिक बन जाते, सारे अरब की ऊँटियों, सारे अरब की बकरियां तुम्हारे रेवड़ में नजर आती। इतने अमीर अल्लाह के पैगंबर ने तुम्हें बना दिया था, मगर तुमने ये क्या किया कि बने हुए सोने को फिर से लकड़ियों में बदल दिया। वो साहबी कहने लगते हैं कि तुम नहीं समझ रहे हो, अरे ये सोने का गट्ठर जो मैंने लकड़ियों में बदला है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं ही समझदार हूँ। वजह क्या है? क्या इसकी वजह यह है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे मालदार बना दिया था, सोने का, मेरी लकड़ियों का गट्ठर सोने में बदल दिया था। इस सोने को लेकर अगर मैं अपने घर जाता, मैं इसको मार्केट में जाकर के बेचता, रात दिन इस सोने को रोज सोने की हिफाजत करता, इस माल को बेचता, बकरियां खरीदता, इस माल को बेचता, ऊंट खरीदता, इस माल को बेचता, गाय खरीदता, इस माल को बेचता, बागात खरीदता। मेरी रात और दिन जो मेरे अल्लाह के नबी में, अल्लाह के नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हुए गुजारता था, वो दुरूद पढ़ना भूल जाता, दुरूद से गफलत हो जाती। मैं बकरियां खरीदता, उसका हिसाब लगाता, ऊंट खरीदता, उसका हिसाब लगाता, बागात खरीदता, उसका हिसाब लगाता, बागात में कितनी खजूरें आई उसका हिसाब लगाता, कितने मजदूरों ने काम किया उसका हिसाब लगाता, जंगलात में जमीन कितनी खरीदी उसका हिसाब लगाता, कहां तक हमारी जमीन हो गई उसका हिसाब लगाता। मालदार अल्लाह की इबादत नहीं कर पाता है। मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में रात दिन सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते अल्लाह की पैगंबर की बारगाह में दुरूद पढ़ता हूँ। अगर मैं इतना मालदार हो जाता तो मैं रात दिन सोने का, रात दिन जायदाद का हिसाब लगाता, अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में दुरूद ना पढ़ सकता था। अरे मेरे लिए दुनिया की, कायनात की सबसे बड़ी दौलत यह है कि जब मेरे जिस्म से रूह निकल रही हो तो मेरी जबान हो पैगंबर दो आलम पर दुरूद पाक के नजराने पेश कर रहा हूँ। अरे मेरी जबान हो और मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह सलाम के नजराने पेश कर रहा हूँ। पढ़िए तो सही, आला हजरत की नजर शायद इस हदीस पर गई तो आप फरमाने लगे, मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह सलाम, शमे बज़ में हिदायत अल्लाह सलाम, अरे शहर यारे हिरम, ताज तारे हिरम, शहर यारे हिरम, ताज तारे हरम, नो बहरे शफात अल्लाह सलाम। अरे वो निगाह, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत अल्लाह सलाम, वो ज़बां, वो अंगुश्ते मुबारक नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत अल्लाह सलाम, नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत अल्लाह सलाम। जिस तरह फुट गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। समझ में नहीं आ रही है बनारस के लोगों? अरे तो बोलते क्यों नहीं हो? सुभान अल्लाह। दुनिया में हम कहीं जाते हैं ना, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गए, पूछते हैं बनारस में, तो पूछते हैं बनारस में मुसलमान हैं? हम कहते हैं बनारस के मुसलमानों का ईमान देखो किस तरह से अपने ईमान को जिंदा रखे। आप लोग इतने सीले हुए बैठे हैं, कोई मेरे साथ कोई मेहमान होता बाहर का तो क्या सोचता? इस तरह नहीं सुनते दीवाने, मुस्तफा के दीवाने ऐसे नहीं होते, क्या बात है। और आला हज़रत के मस्तानी भी ऐसे नहीं होते। बहुत अच्छे। अल्लाहु अकबर। मरहबा 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 या अली
जिंदाबाद जिंदाबाद। अब लगाना बनारस में माशाल्लाह माशाल्लाह। आधे इधर हैं और आधे इधर हैं। आधे इधर भी है। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो बहुत अच्छे माशाल्लाह। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, उन्हें इख्तियार दिया गया। फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तुम कहते हो मुस्तफा हमारी तरह है? लाओ तो सही ऐसा मुस्तफा। अरे लाओ तो सही दुनिया में कोई इतना उत्तम पुरुष, लाओ दुनिया में कोई तुम्हारे पास ऐसा कम महान व्यक्ति हो तो लाओ हमारे सामने, जिसको हम अपना रूल मॉडल बना सके। अरे दुनिया में तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान हो, दुनिया का कोई साइंटिस्ट हो। अरे लोग चंद्रयान के जरिए चांद पर पहुंचे तो सारी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा था। हमारा भारत का मुसलमान और भारत का हर इंसान खुश था कि हम चांद पर पहुंच गए हैं। अरे तुम तो चांद पर पहुंचे हो तो इतने खुश हो, मुस्तफा ने मदीने की जमीन से चांद के टुकड़ों को कर दिया है, तो मुसलमान कितने खुश हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अख्तियारात मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाल्लाह। कहते हम चांद पर पहुंच गए साहब। नासा ने कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में चांद पर पहुंचा, झूम रहा है, खुश है। पिछले साल हमारा मुल्क भी चंद्रयान पर पहुंचा, बड़ा खुश है, हम भी बड़े खुश हैं। बड़ी दुआ की हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। हम नमाज पढ़ के भी अपने मुल्क में अमन शांति की दुआ करते हैं। हक है हजरत। ये हमारे बारे में प्रोपेगेंडा होता है। कहा जाता है कि मुसलमान अशांति करते हैं, शांति को भंग करते हैं। नहीं नहीं, शांति हमसे जन्म लेती है। बहुत अच्छे। अरे शांति के प्रतीक तो हम हैं, शांति के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं। दुनिया में हमने शांति का पैगाम सबसे पहले हमारे पैगंबर ने दिया है। जहाँ अशांति थी, जहाँ शांति का कोई नामो निशान न था, मेरे पैगंबर ने शांति को स्थापित किया है। उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने दुनिया को शांति का सिर्फ पैगाम नहीं दिया, दुनिया के अंदर शांति को स्थापित किया है। जिसने दुनिया के अंदर पीस को एस्टेब्लिश किया है, उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। लाओ तो सही कोई ऐसा महान व्यक्ति, लाओ तो सही कोई ऐसा कोई रूल मॉडल। हमारे मुस्तफा जैसा कोई नहीं है। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। मुस्तफा अलैहिस्सलाम मदीने में है, मदीना शरीफ में है। आका अलैहिस्सलाम सारी कायनात पर हुकूमत कर रहे हैं। कल भी मेरे आका की हुकूमत थी, आज भी मेरे आका की हुकूमत है। कयामत में भी मेरे मुस्तफ़ा की हुकूमत होगी, और जन्नत में भी मेरे मुस्तफ़ा की और मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों की हुकूमत होगी। दुनिया में कोई इंसान ऐसा लाओ अमर अमान वाला। मैं अर्ज कर रहा था कि चंद्रयान पर पहुंचे, कहा हमारा मिशन बड़ा मुकम्मल हुआ। कितना पैसा खर्च हुआ? कई हजार करोड़ रुपए साहब, उसका हिसाब भी मालूम नहीं कितना हुआ। बड़ी हिंदुस्तान में जगह जगह झूम रहे थे, हम बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक तो इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि हमारा भारत तरक्की कर रहा है, अल्लाह हमारे भारत को विश्व गुरु बना दे। हम तो खुद चाहते हैं विश्व गुरु के आसन पे आसन करे हमारा भारत। हम बड़े खुश हैं, दुआ करते हैं, मगर हम मुस्कुरा इसलिए भी रहे थे, अरे कई सौ करोड़ कई हजार करोड़ खर्च करके चांद पर पहुंचे हैं तो खुश है। अरे मेरे मुस्तफा ने 1500 साल पहले मदीने की सरजमीन पर चांद की जानिब इशारा किया था, तो मेरे मुस्तफा के इशारे की पावर ये थी कि चांद 2 हिस्सों में बट गया था। फिर मुस्तफा ने इशारा किया तो बटा हुआ चांद जुड़ गया था।
बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई लाओ तो सही। नहीं, मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं। आपको एक बात और अर्ज कर दूं, थूक थूक जानते हैं, स्पीटिंग, थूकना। हमारे थूक में जरासीम होते हैं। आप एयरपोर्ट पर जाइए, जगह जगह लिखा होता है डोंट स्पीट हियर। यहां पर आप थूक नहीं सकते, थूकना मना है, थूकना वर्जित है। डोंट स्मोकिंग हियर, आप इधर आप सिगरेट नहीं पी सकते, यहां पर स्मोक करना वर्जित है, साफ साफ लिखा हुआ होता है। मैं जब फ्रांस गया, फ्रांस की पेरिस राजधानी, बड़ा मशहूर शहर है, दुनिया का बड़ा क्लीन शहर है। वहां हर पेड़ पर, दरख्त पर, जगह जगह सीधा सीधा लिखा हुआ था डोंट स्पीट हियर। मैंने सोचने लगा ये वजह क्या है। जब यहाँ पर डस्टबिन रखे हुए हैं तो इसमें थूकने के लिए क्यों मना किया? डोंट स्पीट हियर का मतलब यहाँ थूकना नहीं है, थूकना मना है। क्यों? का डो मेडिकल साइंस ने कहा इसलिए थूकना मना है कि इंसान की थूक में जरासीम होते हैं। जब वो थूकता है तो उसके थूक से जरासीम उसकी जबान से बाहर आते हैं। वो अगर बुखार वाला होगा तो वो जरासीम उठते हैं और वो दूसरी तरफ वो कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ट्रांजिटिव होते हैं ये मादे। मेडिकल साइंस ये कहती है। आओ मेरे मुस्तफ़ा के लुआब दहन को देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा के लुआब को देखिए, लुआब मुस्तफ़ा को देखिए, कुर्बान जाइए। एक साहबी आते हैं, अर्ज करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी माँ बड़े दिनों से बीमार है, या रसूल अल्लाह मेरी माँ बड़ी सख्त बीमार है, कोई भी दवाई उसको असर नहीं कर रही है, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए। मेरे नबी फरमाते पानी है। पानी मंगाया, मेरे नबी ने पानी लिया और उसको थुथकारा, थू किया, कहा कि अपनी माँ को पिला देना। साहबी कहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, सब ने जवाब दे दिया, मगर किसी ने भी उस बीमारी का इलाज न किया। ऐसी खतरनाक डेंजरस बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा कि इट्स ट्रांजिटिव। डॉक्टर ने कहा कि मुतादी बीमारी है, दूसरों को उड़कर लगेगी, पूरे महल्ले वालों को हो जाएगी। बड़े घबरा रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा ने उसमें थुतकार दिया, थूक डाल दिया, कहा कि जाओ पिला दो। इतना कहा जाकर के साहबिया को, उनको वो साहबी रसूल अपनी माँ को वो जाकर के वो लुआब मुस्तफ़ा पिलाते हैं। पीते के साथ ही साहबिया ठीक हो जाती हैं। आज की दुनिया का कोई डॉक्टर होता तो कहता अरे तुमने पानी में थूक दिया है, ये तुम्हारा थूक उसको ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल मेडिकल साइंस सही कहती है, मगर ये नहीं जानते हैं कि थूक किसका है। अरे हमारा लुआब है, इसमें बीमारी हो सकती है, मगर मुस्तफ़ा के लुआब में बीमारी नहीं है। मुस्तफ़ा के हाथ में शिफा है, मुस्तफ़ा की जबान में शिफा है, मुस्तफ़ा के लुआब में शिफा है। बीमारों को मिल जाए, बीमार ठीक हो जाए, अंधों को मिल जाए, अंधे ठीक हो जाए। बेशक हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मुस्तफ़ा के लुआब में तासीर है। एक नाबीना साहबी हुजूर की बारगाह में आते हैं और हुजूर को किसी काम को लेकर के खुश कर देते हैं। समझ में आ रहा है? देर तो नहीं हो रही, बस थोड़ी सी देर हो रही है। एक साहबी आए, नाबीना है, हुजूर को कोई बात सुनाते हैं और हुजूर खुश हो जाते हैं। मादरजाद नाबीना, मादरजाद वो होता है जो नाबीना ही पैदा होता है। कंप्लीटली वॉज अ ब्लाइंड, मुकम्मल तौर पर नाबीना, अंधे। हुजूर को कोई बात सुनाई, हुजूर खुश हो गए। मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में आया। मेरे नबी पूछते हैं बताओ तुम चाहते क्या हो? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह जब से दुनिया में आया हूं मैंने सुना है ये हरियाली घास, दुनिया में आऊं मैंने सुना है खजूर बड़ी अच्छी रंग की होती है, मैंने सुना है कि मछली बड़े अच्छे कलर की होती है, मैंने सुना है कि औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं। अब आप गलत मत समझना कि साहबी को औरतों की बात कर रहे हैं, बीवी है उनकी अपनी। या रसूलल्लाह मैंने अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखा, मेरे घर में बीवी है। ये रसूलल्लाह माँ है, माँ का चेहरा देखना इबादत है, माँ के चेहरे को भी नहीं देख सका। या रसूलल्लाह मैंने बाप का भी सुना है, बाप का नाम सुना, बाप को छू करके देखा है, मगर मेरे बाप का चेहरा कैसा है मैं उसको भी नहीं देख सका हूँ। अल्लाह के नबी आपके अबू बकर बड़े खूबसूरत है, इनको भी नहीं देख सका हूँ। आपके उमर बड़े बहादुर है, इनको भी नहीं देख सका हूँ।
आपके अली मौला कायनात हैदर कर्रार हैं, इनका चेहरा भी नहीं देख सका हूँ। या रसूलुल्लाह आपके हसन और हुसैन भी सुना के बड़ी नौरानी सूरत वाले हैं, उनको भी नहीं देख सका हूँ। अल्लाह के नबी सबको सुनता हूँ मगर मैंने अपनी आंखों से भी किसी को नहीं देखा है। अल्लाह के नबी मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मेरी आंखें मुझे वापस कर दें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के पैगंबर अगर मालिक व मुख्तार ना होते या हम जैसा कोई इंसान होता तो कहता कि ये काम मेरा नहीं है, तो मेडिकल केस है, जाओ डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, अपनी आंखों का चेकअप कराओ, डॉक्टर बताएगा। मगर अल्लाह के पैगंबर फरमाते तुम चाहते हो तुम्हारी बीनाई वापस आ जाए। वो अर्ज करते हाँ या रसूलुल्लाह आपका करम हो जाए, अल्लाह के नबी आपका करम हो जाए, मेरी बीनाई वापस आ जाए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्ते अक़दस उनकी आंखों पर रखा। जब आंखों से हाथ हटाया तो अभी एक सेकंड पहले तो वो नाबीना थे, मगर हाथ हटाया तो उन्हें सारी कायनात नजर आने लगी, आंखों में रोशनी वापस आ गई। सुभान अल्लाह। मगर साहबी रसूल भी साहबी थे, साहबी रसूल भी आशिक रसूल थे। उन्होंने ना अबू बकर को देखा, ना उन्होंने मौला कायनात को देखा, ना हजरत उमर इब्नुल खत्ताब को देखा, ना घर जाकर के अपने बीबी का चेहरा देखा, ना जाकर के माँ का चेहरा देखा, ना बाप का चेहरा देखा, ना मस्जिद नबवी का मिंबर देखा, और ना ही आसमान देखा, ना आसमान पर निकलता हुआ सूरज देखा। अगर रात होगी तो ना रात में देखकर ना रात का चांद देखा, ना रात के तारे देखे, ना दरख्तों को ना फलों को देखा, ना जानवरों को देखा, किसी चीज को नहीं देखा। आंख में रोशनी आई तो रोशनी आने के बाद में चेहरे मुस्तफा पर वद्दुहा वाले चेहरे पर निगाह टिकाए हुए हैं। मुस्तफा के चेहरे को टिकटिकी बांध करके देख रहे हैं, मुस्तफा के चेहरे को टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। जब मुस्तफा के चेहरे को देख लिया, मेरे नबी फरमाते हैं क्या टिकटिकी बांध कर देखते हो? अरे तुम तो ये कह रहे थे अबू बकर को देखूंगा, तुम तो कह रहे थे उमर को देखूंगा, तुम तो कह रहे थे उस्मान को देखूंगा, तुम तो कह रहे थे अली को देखूंगा, अबू हुरैरा को देखूंगा, सलमान फारसी को देखूंगा, सुहैब रूमी को देखूंगा, माँ को देखूंगा, बाप को देखूंगा, बीवी को देखूंगा, बहन को देखूंगा, भाई को देखूंगा, ये जंगल की हरियाली को देखूंगा, खजूरों के बागात देखूंगा, आसमान में निकलते हुए सूरज और चांद को देखूंगा, आसमान में झिलमिलाते हुए तारों को देखूंगा, दिन की रोशनी को देखूंगा, रात के अंधेरे को महसूस करूंगा, सारी चीजों को देखूंगा। अब तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो मुस्तफा के चेहरे को देख रहे हो। वो कहते हैं साहबा से मुझे कुछ नहीं देखना है। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक आखिरी ख्वाहिश आपकी बारगाह में और कबूल कर दी जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बोलो क्या चाहते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया बोलो बोलो जल्दी बोलो। वो साहबा ये रसूल अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता ये हूँ कि मेरी बीनाई वापस से वापस खत्म कर दी जाए। जो मेरे पहले नाबीना था, मेरी आंखों में बीनाई आई, या रसूल अल्लाह उस बीनाई को मेरी वापस ले लिया जाए, मुझे दोबारा से नाबीना बना दिया जाए। इतनी बात साहबी की जबान से सुनी, सारे साहबा उनके मुंह को देखने लगे। उमर फारूक आजम भी देखने लगे, अबू बकर सिद्दीक भी देखने लगे, उस्मान गनी भी देखने लगे, हैदर कर्रार भी देखने लगे, सुहैब रूमी भी देखने लगे, सलमान फारसी भी देखने लगे। तमाम साहबा सबके सब उनके चेहरे को देखने लगे। अरे अजीब बेवकूफ आदमी मालूम होता है, किसको आंखों की रोशनी मिल गई, जहान मिल गया। अरे आंखों की रोशनी मिल गई, दुनिया मिल गई। दुनिया की सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी नेमत आंखों की रोशनी है। मगर ये अजीब आदमी है, अल्लाह के रसूल ने आंखों को रोशनी अता कर दी, फिर कह रहे हैं दोबारा नाबीना बना दिया जाए। ये क्या मामला है? अल्लाह के पैगंबर ने उनकी बात को कबूल किया और दोबारा से उनकी आंखों की बिनाई को खत्म कर दिया। जब बिनाई खत्म हो गई, साहबा ने पूछा अरे जरा बताओ तो सही, ये तुमने क्या किया? अल्लाह के नबी ने तुम्हें को बीना बना दिया था, सारे जहान को तुम्हारे लिए रोशन बना दिया था। तुम अपनी माँ को भी देख सकते थे, बाप का चेहरा भी देख सकते थे, बीबी का नूरानी, बीबी का खूबसूरत चेहरा भी देख सकते थे, इमाम हसन इमाम हुसैन की नूरानी सूरत भी देख सकते थे, मौलाए कायनात बाबुल इल्म को भी देख सकते थे, अबू हुरैरा को भी देख सकते थे। मुस्तफा के दीवाने मस्जिद नबी में बहुत थे, तुम किसी को भी देख सकते थे। मगर तुमने ना अबू बकर को देखा, न तुमने अली को देखा, न तुमने हैदर कर्रार को देखा, न उस्मान गनी को देखा, न उमर को देखा, न बीबी को देखा, न शोहर को देखा, न भाई को देखा, न माँ को देखा, न बाप को देखा। तुमने किसी को नहीं देखा, सिर्फ तुमने मुस्तफा को देखा। और मुस्तफा को देखने के बाद में आखिर में तुमने कह दिया कि बिनाई वापस कर ली जाए। बिनाई वापस कर ली, तुम नाबीना थे, मुस्तफा के चेहरे पर तुम्हारी आंखें खुली और फिर वहीं पर तुम्हारी बंद हो गई। इसकी वजह बताओ तो सही। वो कहने लगे रब की बारगाह में इंसानों से हर चीज का सवाल होगा, कहा जाएगा इंसान से। और कुरान पाक में भी है, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया
कि क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा आंखों से भी, सवाल किया जाएगा कानों से भी कि तुमने क्या क्या सुना था, आंखों से भी पूछा जाएगा तुमने क्या सुना था, अरे दिल से भी पूछा जाएगा तुमने क्या सोचा था, दिमाग से भी पूछा जाएगा। इंसान के हर एक उज़्व से सवाल किया जाएगा। साहबी रसूल कहते हैं क़यामत के दिन जब मुझसे पूछा जाएगा, मेरा रब मुझसे पूछेगा कि बताओ तुमने अपनी आंखों से क्या क्या देखा था, तो मैं रब की बारगाह में अर्ज़ कर दूंगा मौला कुछ नहीं देखा था, आंख खुली थी तो मुस्तफा के चेहरे पर खुली थी, आंख बंद हुई थी तो मुस्तफा के नूरानी चेहरे पर बंद हुई थी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं रब की बारगाह में अर्ज़ कर दूंगा मौला ना मैंने जमीन को देखा, ना मैंने हरियाली को देखा, ना जानवरों को देखा, ना बकरियों को देखा, ना ऊँटों को देखा, ना आसमान को देखा, ना सूरज को देखा, ना चांद को देखा, ना मैंने चांद जमीन और आसमान के ऊपर चमकते हुए टिमटिमाते हुए सितारे को देखा, मैंने किसी को नहीं देखा। अगर देखा है तो कायनात के सबसे बड़े चांद को रोशनी देने वाले मुस्तफा को देखा है, चेहरे मुस्तफा को देखा है, मैंने चेहरे रसूल को देखा है और सब कुछ यही देखा है। अल्लाह के पैगंबर, मैं अल्लाह के रसूल अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दूंगा, ए साहबा मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा मैंने जो कुछ देखा है, मेरी आंख खुली है तो मुस्तफा के चेहरे पर खुली है, आंख बंद हुई है तो मुस्तफा के चेहरे पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अल्लाह कोई ऐसा पैगंबर हो दुनिया में तो अल्लाह, अरे लाओ कोई ऐसा महान व्यक्ति दुनिया में अगर पैदा हुआ हो तो बताओ तो सही, कोई मिसाल लाओ। लाओ, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ट्रेडिटर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, दुनिया हजरत आदम से लेकर के आज तक अगर तुम ला सकते हो तो सारी दुनिया के इंसानों की स्टडी करो, खंगालो, खंगालने के बाद में एक व्यक्ति ऐसा लाकर देखो, दिखाओ जो आमना के लाल और अब्दुल्ला के शहजादे जैसा हो, जो हमारे मुस्तफा जैसा हो, कोई एक व्यक्ति लाके तो दिखाओ, ऐसा नहीं ला सकते हो। तभी तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज समझ में आ गया बशर का मतलब क्या है। मुस्तफ़ा बेशक बशर है, मगर बशर किसके लिए है? उनके लिए हैं जो सजदा खुदा के सिवा किसी और को कर रहे थे। कहा गया था कि मुस्तफ़ा तुम्हारी तरह है, मुस्तफ़ा खुदा नहीं है, लेकिन सजदा जो किया जाता है वो खुदा को किया जाता है। मुस्तफ़ा को पावर दी है कि डूबे हुए सूरज को पलटा दे, मुस्तफ़ा को पावर दी है कि चांद को तोड़ दे, मुस्तफ़ा को पावर दी है कि वो दो टुकड़ों में बटे हुए चांद को फिर से जोड़ दे, मुस्तफ़ा को पावर दी है कि डूबे हुए सूरज को पलटा दे, मुस्तफ़ा को पावर दी है कि ज़मीन का कलीजा चीर दे, मुस्तफ़ा को पावर दी है कि जानवरों को बुलवा दे, मुस्तफ़ा को पावर दी है कि सूखी लकड़ियों को ज़बान अता कर दे, मुस्तफ़ा को पावर दी है जिसको चाहे जन्नत में पहुंचा दे। अरे मुस्तफ़ा को पावर दी है कटी हुई ज़बान को जोड़ दे, मुस्तफ़ा को पावर दी है कि निकली हुई आंख को जोड़ दे। अरे जो साइंटिस्ट नहीं कर सकते वो मुस्तफ़ा करते हैं, जो बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टर नहीं कर सकते वो मुस्तफ़ा करते हैं। अरे दुनिया का चमत्कार, दुनिया की तमाम ताकतें, दुनिया की तमाम पावरें, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जहां पर हार मान जाते हैं, वहां से मेरे मुस्तफ़ा का कमाल शुरू होता है। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि कोई धुआं नहीं। कोई लाओ दुनिया का कोई महान व्यक्ति हो तो मेरे मुस्तफ़ा जैसा। अरे मुस्तफ़ा की शान तो बहुत बड़ी है, कोई गौसे आजम जैसा हो तो ला के देखा। आए हाय हाय, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गौसुल वरा की महफिल थी और बात मुस्तफ़ा पर पूरी हो रही, मगर गौसुल वरा बेटे हैं, मुस्तफ़ा बाप है। जब बाप का जिक्र हो गया तो औलाद का जिक्र भी हो जाता है। अरे गौसे आजम जैसा महान व्यक्ति लाओ। गौसे आजम मुर्गा खा रहे हैं, एक औरत अपने बच्चे को छोड़कर चलेगी, हुजूर ये आपकी बारगाह में रहेगा, पल जाएगा। सोचते पीर साहब है, बहुत खाना आता होगा। गरीब औरत थी कि बहुत खाना आता होगा, पीर साहब के पास खाएगा पिएगा, बढ़िया करके हेल्थी बन जाएगा, मोटा हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद आई वो औरत यही सोच करके कि पीरों के पीर, मीरों के मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में मेरा बेटा सेहत बन गई होगी। आकर देखा तो बेटा तो और दुबला हो गया, उसके गाल भी अंदर धंस गए, आंखें बाहर निकलने लगी। देख करके डर गई, कहने ये क्या हुआ। हुजूर गौसे आजम को देखा कि हुजूर गौसे आजम मुर्गा खा रहे हैं, और मां थी ना, रह न सकी, कहने लगी कि हुजूर गौसे आजम आप तो मुर्गा खा रहे हैं और मेरा बेटा भूखा।
आप मुर्गा खा रहे हैं और मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो आपकी खानकाह में इसलिए छोड़ करके गई थी, मेरा बेटा आपका झूठे भी खाएगा तो पल जाएगा। आप मुर्गा खा रहे हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने उस औरत के तेवर ये देखे, आपने हड्डी को इकट्ठा किया और मुर्गे से कहा कि कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ। मुर्गी की जो हड्डियां थी सब आपस में जुड़ी, गोश्त जुड़ा, पर जुड़े, और वो कुकड़ू कुकड़ू करता हुआ खड़ा हुआ जिंदा होकर के भाग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम फरमाते जब तेरा बेटा ऐसा हो जाएगा तो तेरा बेटा भी मुर्गा खाने लगेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी तेरे बेटे को इस तरह की इस मंजिल में लाया जा रहा है। जब तेरा बेटा इस लायक हो जाएगा तो वो भी मुर्गा खाने लगेगा। पैरों पे गिर गई, माफी मांगने लगी कि हुजूर गलती हो गई, माफी चाहती हूँ हुजूर, जैसा चाहे मेरे बेटे को आप बना दीजिए। अरे ये तो बेटे का हाल है, और बाप मुस्तफा का हाल क्या होगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेटे बाप का असर बेटे में होता है। और मैंने इससे पहले जलसे में जब बात खत्म की थी, मैंने ये कहा था कि अल्लाह की कुदरत का मजहर नबी का मोजज़ा होता है, और नबी की मोजज़े का जब मजहर होती है वो वली की विलायत होती है। यानी अगर किसी को नबी का मोजज़ा देखना हो तो वली की विलायत देखे, और जिसको अल्लाह की कुदरत देखनी हो वो नबी का मोजज़ा देखे। नबी का मोजज़ा देखकर अल्लाह की कुदरत समझ में आती है, और वली की विलायत, उनकी करामत देख करके नबी का मोजज़ा समझ में आता है। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने वो कुदरत अता फरमाई थी। हमारे मुस्तफ़ा को भी कुदरत दी। हमारे नबी ने भी मुर्दों को जिंदा किया है। मेरे नबी ने एक चलती हुई औरत से कह दिया, मदीने के गली में चल रही थी बाहर, मेरे नबी ने फरमाया ए खातून जरा बात तो सुन। वो कहने लगी क्या बात है? आप मोहम्मद हो ना? मेरे नबी फरमाते हाँ मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ। अरे वही आमना के लाल? कहा वही हूँ। अरे तुम तो यतीम हो, तुमसे बात नहीं करती। मेरे नबी फरमाते हैं मैं यतीम हूँ मगर मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मुस्तफा फरमाते जरा बात तो सुन। कहती है बोल क्या कहते हो? मेरे नबी फरमाते तू कलमा पढ़ ले। अरे तू इस्लाम कबूल कर ले, बुतों की पूजा करती है, मेरे खुदा की पूजा कर, फिर देख तेरा क्या हाल होगा। वो कहने लगती है अरे मैं बहुत टेंशन में हूँ मोहम्मद, मुझसे बात मत करो, मैं आज बहुत टेंशन में हूँ। मेरे नबी फरमाते क्या टेंशन है बता तो सही। इन टेंशनों को दूर करने के लिए तो मुस्तफा है। आए क्या बात है, हक है। अरे इन गमों को छाटने के लिए तो मुस्तफा है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पर लाखों सलाम। वो कहने लगी कि कहने का मकसद ये है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे रहने दो। मेरे नबी फरमाते कि नहीं बता तो सही माँ, क्योंकि मेरे नबी गैबदा नबी थे, मेरे नबी को मालूम थे कि कहेगी क्या। मेरे नबी जानते थे परेशानी का, फिर भी पूछा बता तो सही। कहने लगी मोहम्मद पूछ रहे हो तो सुनो, मेरा इकलौता एक बेटा था, 14 साल की उम्र थी। आज मेरे उस बेटे का इंतकाल हो गया है, मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा है, और मैं अरब की औरतों को किराए पर लेने के लिए जा रही हूँ ताकि मेरे बेटे पर आकर के रोएं। उस जमाने में यही माहौल था, औरतों को किराए पर लाया जाता था रोने के लिए, और औरतें तो रोने में बड़ी माहिर होती हैं। पड़ोस में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो रोते रोते रोती रहेंगी ऊपर से, और नीचे नीचे पूछती रहेंगी कि सूट कहाँ से लाई थी, दाल मंडी से लाई थी क्या। रोती रहेंगी, रोएंगी भी, और रोते रोते पूछ लेंगी कि ये दुपट्टा कहाँ से लाई थी, अर्दली बाजार से लाई थी क्या, मुझे भी दिलवा के लाना। फिर रोती रहेंगी, रोने में बड़ी माहिर होती हैं, और मसाइल भी हल कर लेती हैं। वो रोने लगी, वो कहने लगी मेरा 14 साल का बेटा था, उसका इंतकाल हो गया है। मैं रोने वालियों को, चूंकि अरब का एक मुआशरा, अरब का माहौल ये था कि जिस मुर्दे पर रोने वाले ज्यादा होते थे उसको बहुत ग्रेट कहा जाता, ये कहा जाता ये बहुत महान व्यक्ति है। तो कुछ रोने वाली किराए पर मिलती थी, जैसे आजकल नाचने वाली किराए पर मिलती है, पैसे दो लाओ नाचे। ऐसी उस जमाने में रोने वाली किराए पे मिलती थी। वो रोने में बड़ी माहिर होती थी, मोटे मोटे आंसू भी निकाल लिया करती थी। हमसे तो रोया नहीं जाता, कितना भी मसला हो जाए नहीं रोया जाता, लेकिन जब मुस्तफा की इज्जत की बात आती है तो खुद ब खुद दिल पिघलने लगता है। उन औरतों को पैसे देकर के हायर किया जाता था, वो आती थी, हंसती हुई आती थी, और जब बैठती थी तो इतने मोटे मोटे आंसुओं से रोती थी, वो उनका कमाल था। वो कहने लगी मुस्तफा मेरा मूड बहुत खराब है, आमना के शहजादे जरा तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं किराए पर रोने वालियों को लेने के लिए जा रही हूँ। मेरे नबी फरमाते कि नहीं नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा ठीक है। अरे तुम कैसे बात करते हो, मेरा बेटा डॉक्टर ने मुर्दा करार दे दिया। और मेरे नबी फरमाते हैं कि अरे माई तू इस्लाम तो कबूल कर ले। वो कहती है क्या इस्लाम की बात करते हो, मैं टेंशन में हूँ, तुम इस्लाम की बात करते हैं।
अब आप सोचिए जरा, कोई आदमी परेशानी में हो, टेंशन हो, किसी घर पे मौत हो गई हो और इमाम साहब कहे ओ भाई साहब चलो जरा नमाज पढ़ लेंगे, ओ इमाम साहब तुम पढ़ो नमाज, जाके मारो जरा जाओ, ऐसे आप होता कि नहीं? वो औरत कहती है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे दुख को मैं ही समझ सकती हूँ, तुम मुझसे तुम मना करते हो, टेंशन की बातें कैसे नहीं है, मेरा जवान बेटा 14 साल की उम्र का बेटा मर गया है। मैंने भी फरमाते तू कलमा तो पढ़ ले। कहा कि ठीक है कलमा पढ़ लूंगी, मेरे बेटे को जिंदा कर दोगे? आए हाय सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा से, उस जात से कह रही है जो मुस्तफ़ा जिंदगी बख्शने वाले हैं। उसे मालूम नहीं है मुस्तफ़ा मालिक का कुल है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की चाबी है उनके खाली हाथ में। मुस्तफ़ा से कहने लगी अगर मेरे बेटे को जिंदा कर दोगे तो मैं तुम्हारा कलमा पढ़ लूंगी। मेरे नबी फरमाते चल। वो गई थी औरतों को किराए पे लेने के लिए, रोने वाली औरतों को वो भूल गई। उसका शोहर कहने लगा जब वो घर पहुंची तो कहाँ है औरतें? तो औरतें नहीं मिली, मुझे तो मुस्तफ़ा मिल गए। आए हाय मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, हाथ में दामने मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। उसका शौहर कहता तू तो औरतों को लेने के लिए गई थी, रोने वाली औरतों को कहाँ है? कहा कि कुछ नहीं। अरे तू रोने वाले की बात करता है, मैं खुशियों के साए में पलने वाले और गमज़दों को खुशियों का मुजदा देने वाले मुस्तफ़ा को लेकर के आई हूँ। उसका शौहर कहने लगा ये क्या खुशी देंगे? कहा कि अभी देख, मेरे नबी फरमाते बता माई तेरा बेटा कहाँ है? वो बेटा पड़ा था, मेरे नबी ने नब्ज़ को पकड़ा, वाकई बेटा मर चुका था, नाक को हाथ लगाया मर चुका था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हें यकीन से मालूम है कि मर गया? कहा कि डॉक्टर्स ने कहा कि मर चुका है, बेटा रात में मरा है। मेरे नबी उसकी हाथ पकड़ते कहते कि देख आमना का लाल अब्दुल्ला का शहजादा मोहम्मद मुस्तफ़ा आया, तो उठ के खड़ा क्यों नहीं होता? इतना कहना था, मुस्तफ़ा ने फरमाया तू उठ के खड़ा क्यों नहीं होता? कहते के साथ ही मेरे नबी की जबान से निकलना था, वो मरा हुआ बेटा खड़ा हो गया, जबान पर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो गया। बहुत अच्छे। ताजुशरिया ताजुशरिया, बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे माशाल्लाह। वो बेटा जिंदा खड़ा हो गया। औरत जहाँ तो पहले रो रही थी गम के मारे, अब खुशी के आंसू मुस्तफ़ा के कदमों में गिर गई। कहने लगी मोहम्मद अब तो कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले, मेरा बेटा भी मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा में वो पावर थी और वही पावर का अक्स अल्लाह ने मुस्तफ़ा की पावर का अक्स कह रहा हूँ, मुस्तफ़ा की पावर की खैरात, मुस्तफ़ा की पावर की ताकत का सदका अल्लाह ने गौसे आज़म को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अब चूंकि काफी वक्त हो गया, इंशाअल्लाह अगली मर्तबा आऊंगा तो फिर यहीं से शुरू करूंगा। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, ये शमा है कि धुआं नहीं। तो मुस्तफ़ा की बात करते हो, लाओ दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो तो बताओ जिसको तुम कहो कि मुस्तफ़ा हमारी तरह है। अरे मुस्तफ़ा तो तुम्हारी तरह क्या होंगे, तुम तो उनका थूक के बराबरी, तुम्हारी सारी कायनात नहीं हो सकती है। मुस्तफ़ा का लुआब मुबारक ऐसा था, अगर हम थूक दें तो एयरपोर्ट में हमको पकड़ करके हथगड़ियाँ लगाकर जुर्माना डाल दिया जाए, मुस्तफ़ा थूक दे तो बीमार ठीक हो जाए। ये मेरे मुस्तफ़ा का कमाल है। मगर मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी नए तूफान पैदा कर। मज़ा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।